नमस्कार दोस्तों, द एजुकेशन पावर चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। शिक्षा विभाग से जुड़ी एक और अपडेट लेके आया हूं दोस्तों। आज के वीडियो में मैं आपको जो बीपीएससी टीआरई 3 द्वारा जो रिजल्ट जारी किया गया है दोस्तों, शिक्षकों का उनका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है उसके बारे में 3 महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा दोस्तों। खास करके जो वाटर मार्क वाला डॉक्यूमेंट है उसके बारे में बताऊंगा और काउंसलिंग सेंटर पर आपसे कौन कौन से दस्तावेज मांगे जाएंगे उसका पूरा लिस्ट दिखाऊंगा दोस्तों। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में लाइक और शेयर जरूर कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, बीपीएससी टीआरई का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का शेड्यूल है वो 29 नवंबर को ही जारी कर दिया गया था दोस्तों। और धीरे धीरे जो है सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा वो वेन्यू के रिगार्डिंग लेटर जारी किया जा रहा है कि कहां पर जो है शिक्षकों का काउंसलिंग होगा, बीपीएससी टीआरई 3 शिक्षकों का। और संभवतः सभी जिला में लगभग डीआरसीसी में काउंसलिंग होता है, लेकिन कुछ जिलों में जो है कुछ स्कूल को चयनित किया जाता है। जो काउंसलिंग शेड्यूल जारी किया गया था दोस्तों वो इस प्रकार था। जो 1 to 5 के विद्यालय अध्यापक होंगे, कुल 21,911 शिक्षकों का काउंसलिंग किया जाना है दोस्तों शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा। और जो 6 to 8 के विद्यालय अध्यापक हैं उनकी संख्या कुल 16,989 है। इस प्रकार जो है 1 to 5 और 6 to 8 के शिक्षक मिलाकर के कुल 38,900 शिक्षकों का काउंसलिंग किया जाना है। और जो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूल के जो विद्यालय अध्यापक हैं यानी 9 to 10 के जो बीपीएससी टीचर हैं टीआरई 3 के, उनका जो काउंसलिंग होगा दोस्तों उसका भी शेड्यूल दे दिया गया है। और स्कूल टीचर जो 11-12 के हैं उनका भी शेड्यूल दे दिया गया है। चूंकि 9, 10 और 11-12 का अब तक जो है रिजल्ट जारी नहीं किया गया है, इसीलिए यहाँ पर जो है 5 और 6 में ये स्टार मार्क लगा हुआ है। इसका मतलब हुआ अगर कि अब तक जो है इसका रिजल्ट जारी नहीं किया गया है, लेकिन आने वाले 1 से 2 दिनों में दोस्तों 9, 10 और 11-12 दोनों का जो है रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। जैसा कि संशोधित जो रोस्टर है दोस्तों 9, 10 और 11-12 का वो कल ही जो है क्लियर कर दिया गया है, विभाग को भेज दिया गया है। 1 से 2 दिन में जो है 9, 10 और 11-12 दोनों का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। क्योंकि काउंसलिंग का शेड्यूल पहले ही जारी कर दिया गया है दोस्तों। जो 1 to 5 के होंगे या 6 to 8 के होंगे या 9, 10 के होंगे या 11-12 के होंगे, सभी शिक्षकों का यानी बीपीएससी टीआरई 3 द्वारा जो चयनित शिक्षक हैं उनका जो काउंसलिंग होगा वो 16 से 20 दिसंबर को होगा। और डिस्ट्रिक्ट अलॉटेड बाय द बीपीएससी, और कौन से डिस्ट्रिक्ट में होगा, जो डिस्ट्रिक्ट जो है बीपीएससी द्वारा अलॉट किया जाएगा या किया जा चुका है। जैसे कि 1 to 5 और 6 to 8 का जो रिजल्ट आ गया है तो उसमें जो है डिस्ट्रिक्ट अलॉट हो चुका है। तो वो जो जिला जो अलॉट हुआ है दोस्तों विद्यालय अध्यापकों के लिए, उसी जिला में उनका काउंसलिंग होगा। और जहां तक बात 9, 10 और 11-12 के शिक्षकों की है, 1 से 2 दिन में उसका रिजल्ट आ जाएगा। क्योंकि काउंसलिंग 16 से 20 दिसंबर के बीच में होना है, तो संभवतः 16 दिसंबर से पहले 9, 10 और 11-12 का दोस्तों रिजल्ट आ जाएगा। और उसका जो काउंसलिंग होगा जो अलॉटेड डिस्ट्रिक्ट है वहीं पर होगा। इसके साथ साथ दोस्तों जो एक्सक्लूसिव टीचर है सक्षमता 2 में जो पास है 65,716 टीचर है टोटल, उनका भी काउंसलिंग होगा। जैसे ही बीपीएससी टीआरई 3 द्वारा चयनित विद्यालय अध्यापकों का काउंसलिंग हो जाएगा 20 दिसंबर तक, 23 दिसंबर से लेकर के 31 दिसंबर तक सक्षमता 2 पास एक्सक्लूसिव टीचर का काउंसलिंग होगा। और उसका काउंसलिंग वहां पर होगा जिस डिस्ट्रिक्ट में वो जो है पोस्टेड है, वहीं पर उनकी काउंसलिंग होगी। तो इस प्रकार से 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11-12 ये चारों प्रकार के जो विद्यालय अध्यापक होंगे उनका काउंसलिंग 16 से 20 दिसंबर को होगा और अलॉटेड डिस्ट्रिक्ट में होगा। अब मैं आपको बताता हूं काउंसलिंग में आपको क्या क्या दस्तावेज मांगे जा सकते हैं। लेकिन एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूं दोस्तों, ऑनलाइन अप्लाई करते समय बीपीएससी के वेबसाइट पे आपने जो डॉक्यूमेंट अपलोड किया था, जब काउंसलिंग से पहले आपको पता चल जाएगा कि मेरा काउंसलिंग किस स्थिति को है, तो बीपीएससी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है आप उस पर लॉगिन करेंगे और वहां से आप अपना जो है वाटर मार्क वाला जो डॉक्यूमेंट है आप उसे डाउनलोड कर लेंगे। इसलिए करके कि एक एक प्रति यानी एक सेट आपको वाटर मार्क डॉक्यूमेंट को लेकर के जाना है काउंसलिंग सेंटर पर, और उसी का आपसे जो है ओरिजिनल देखने को मांगा जाएगा। यानी मूलतः आपने जो डॉक्यूमेंट अपलोड किया था बीपीएससी टीआरई 3
अप्लाई करते समय वही डॉक्यूमेंट आपसे मांगा जाएगा और वो डॉक्यूमेंट आपको शो करना है। यदि आपको लग रहा है आपने ऑनलाइन अप्लाई करते समय आपने गलत डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया था या वो डॉक्यूमेंट आपको अपलोड नहीं करना था, तो फिर से री अपलोड करने का एक नोटिस जारी किया जाएगा दोस्तों बीपीएससी द्वारा। तो आप उस समय भी आप अपना डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं और फिर से जो है वाटर मार्क वाला डॉक्यूमेंट आप डाउनलोड कर सकते हैं और उसका एक सेट बना लेना है। उसी का ओरिजिनल आपको शो करना पड़ेगा। और जो मेन जो डॉक्यूमेंट लगेगा दोस्तों आपको काउंसलिंग में क्या लगेगा, एडमिट कार्ड का प्रति, जो मूल प्रति है आपको साथ में रख लेना है और उसका एक कॉपी भी रख लेना है। परीक्षा का आवेदन पत्र, ये तो ऐसे ही लिखा गया है, ये आपको रखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन रख लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। जो डॉक्यूमेंट आपका मेन जांच होगा दोस्तों वो होगा मैट्रिक का अंक पत्र जो आपने लोड किया था, मैट्रिक का प्रमाण पत्र जो आपने लोड किया था। हो सकता है बहुत से शिक्षकों ने जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट है उसको लोड किया हो, तो वाटरमार्क चूंकि प्रोविजनल में होगा तो वो प्रोविजनल ही चेक करेगा जहां पर काउंसलिंग होगी आपकी। लेकिन आपको प्रोविजनल और मूल प्रति दोनों लेके जाना है काउंसलिंग सेंटर पर। उसके बाद इंटरमीडिएट का अंक पत्र, इंटरमीडिएट का प्रमाण पत्र या प्रोविजनल प्रमाण पत्र जो आपने लोड किया था। यदि आपने अप्लाई करते समय स्नातक दिया है तो स्नातक का अंक पत्र देना है, तीनों सत्र का अंक पत्र देना है। लेकिन तीनों सत्र का जो रिजल्ट होता है दोस्तों, किसी किसी यूनिवर्सिटी में एक ही पत्र होता है जिसमें तीनों साल का जो है मार्क्स जोड़ करके वो लिखा रहता है। तो आप चूंकि एक ही अपलोड किए होंगे तो आपको एक ही शो करना है और उसका प्रमाण पत्र शो करना है, लेकिन आपको तीनों प्रति अपने साथ में रखना है। उसके साथ है दोस्तों डीएलएड बीएड का अंक पत्र, यानी आपने जो प्रशिक्षण प्राप्त किया है जिस भी कॉलेज से जिस भी यूनिवर्सिटी से, आपको आपके पास उसका मार्कशीट होना चाहिए और उसका प्रमाण पत्र होना चाहिए, यानी सर्टिफिकेट होना चाहिए, या आपने जो अपलोड किया था बीपीएससी के पोर्टल पर उसका मूल प्रति ओरिजिनल आपके पास होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों जो आपका पात्रता परीक्षा का जो सर्टिफिकेट है, चाहे वो दक्षता हो, बीटेट हो, सीटेट हो, इसका प्रमाण पत्र आपने जो लोड किया था बीपीएससी के वेबसाइट पे वो आपको रखना है। ध्यान रहे दोस्तों, सीटेट में एक मार्कशीट होता है, एक सर्टिफिकेट होता है, दोनों एक जैसे होते हैं, तो आपको दोनों अपने पास रखना है। यदि आप आरक्षण का लाभ लेने के लिए यदि आपने ईडब्ल्यूएस या ओबीसी एनसीएल अपलोड किया था तो ये भी सर्टिफिकेट का आपको मूल प्रति अपने पास रख लेना है। इसलिए कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको, चूंकि आप नए शिक्षक बनने वाले हैं और एक जरा सा भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपका इधर उधर होगा तो आपको काउंसलिंग से वंचित कर दिया जाएगा। हो सकता है बाद में मौका मिले भी या नहीं भी मिले। उसके बाद आपको निवास प्रमाण पत्र मूल प्रति दिखाना है। अनुभव प्रमाण पत्र, यदि आपने अनुभव प्रमाण पत्र दिया होगा, जैसे बहुत से ऐसे शिक्षक हैं जो पहले से नियोजित शिक्षक थे, उन्होंने बीपीएससी टीआरई 3 का फॉर्म भरा और वो क्वालिफाई कर गए हैं, तो ऐसी स्थिति में उनको अनुभव प्रमाण पत्र शो करना पड़ेगा। आधार कार्ड का मूल प्रति और आधार कार्ड में नाम जो है आपके सर्टिफिकेट के अनुसार होना चाहिए। यदि अब आपका आधार कार्ड में नाम मिसमैच है सर्टिफिकेट के अनुसार तो आज ही आप अपना आधार कार्ड सुधार करवा लें, और खास करके मोबाइल नंबर आप आधार नंबर से लिंक करवा लें। दोनों ही स्थिति में या तो आपका जो है आधार कार्ड में सर्टिफिकेट के अनुसार नेम मिसमैच हो या मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं हो, दोनों ही स्थिति में आपको काउंसलिंग से वंचित कर दिया जाएगा। इसलिए दोस्तों आधार कार्ड में मोबाइल नंबर आज ही रजिस्टर्ड करवा लें। यदि आपका नाम मिसमैच है तो आप उसे भी सुधार करवा लें। उसके बाद लगेगा दोस्तों आपको पैन कार्ड लगेगा, चूंकि जब आपकी काउंसलिंग हो जाएगी उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग होगी और एक प्रान नंबर आपका जनरेट किया जाएगा जिसके लिए पैन कार्ड की आवश्यकता पड़ेगी और आपको पैन कार्ड दे देना है। यदि आप विकलांग हैं या विकलांगता का यदि आप लाभ लेना चाहते हैं तो उसका भी सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा और पासपोर्ट साइज का 2 फोटो देना पड़ेगा। ये सारा डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए और बीपीएससी के पोर्टल पर जो काउंसलिंग से 1 दिन पहले 2 दिन पहले आपको बीपीएससी के पोर्टल पर लॉगिन करके अपना वाटरमार्क वाला डॉक्यूमेंट डाउनलोड कर लेना है दोस्तों, और उसको सुरक्षित रख लेना है और एक एक प्रति जेरोक्स कॉपी या प्रिंट आउट निकाल करके आप उसमें सेल्फ अटेस्टेड कर देंगे और एक फाइल में लगा देंगे। जहां पर आप काउंसलिंग सेंटर में जाएंगे सबसे पहले आपसे जो है वाटरमार्क वाला जो है वो फाइल मांगा जाएगा डॉक्यूमेंट का, उसके बाद आपसे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा।
जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं दोस्तों, बीपीएससी टीचरों का जो है, शिक्षकों का जो काउंसलिंग होगा वो 16 से 20 दिसंबर तक होगा। 1 to 5, 6 to 8 का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। 9, 10 और 11, 12 का जो रिजल्ट है आने वाले 1 से 2 दिनों में जारी कर दिया जाएगा। 2-4 दिन पहले दोस्तों विभाग के द्वारा, बीपीएससी के द्वारा जो है आरक्षण रोस्टर के रिगार्डिंग कुछ इशू था, उसको सॉल्व कर दिया गया है। बीपीएससी द्वारा जो आरक्षण रोस्टर है वो कल जारी कर दिया गया। आने वाले 1 से 2 दिनों में जो बीपीएससी द्वारा 9 to 10 और 11, 12 का जो रिजल्ट जारी किया जाएगा दोस्तों, उसमें 9 to 10 की जो कुल सीटों की संख्या होगी वो 19,597 होगी, जिसमें से 19,415 विद्यालय अध्यापकों के पद होंगे और 182 जो है विशेष विद्यालय अध्यापकों के पद होंगे। यानी ये 9, 10 का ये सीट था दोस्तों, जिसका रिजल्ट आने वाले 1 से 2 दिन में जारी कर दिया जाएगा। जो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत जो 11, 12 के कुल विद्यालय अध्यापकों का जो सीट है दोस्तों वो 359 है। तो काउंसलिंग में आपको यही सब डॉक्यूमेंट लेकर के जाना है दोस्तों। मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, ट्रेनिंग, सबका जो है अंक पत्र, सबका प्रमाण पत्र, और यदि पात्रता परीक्षा है, दक्षता, सीटेट, बीटेट, एस्टेट, उसका आपको अंक पत्र और प्रमाण पत्र लेकर के जाना है। चूंकि आप नए विद्यालय अध्यापक बनने वाले हैं दोस्तों, किसी तरह का एक जरा सा त्रुटि होगा तो आपको काउंसलिंग से वंचित किया जा सकता है। यदि आधार में नेम मिसमैच है, मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है, तो वो कार्य आप जल्द ही करा लें। आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद।